बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हमारा दूसरा चैनल है। ख़ास तौर पर आपको पता है कि जो हमारा हकीकत की दुनिया चैनल है उस पे हम मोस्टली बात कर रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन को फ़ेवर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मसाइल हैं, इसलिए हमने ये दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। आपसे गुज़ारिश ये है कि अपनी मोहब्बतों का इज़हार कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके साथ हमारा जो कनेक्ट रहने का सिलसिला है वो जारी रहे। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान जो पहले मगरबी महाज़ पे उलझा हुआ था, अब समुद्री महाज़ के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के गुज़िश्ता कितने दिनों से मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं और ये खबरें भी आई थी कि अफ़गानिस्तान ने भारत से मदद तलब करने के हवाले से भी बात की थी। तो अब यूँ लग रहा है कि ये एक शरारतबाज़ी हो सकती है और ये भारत की जानिब से की गई जो आज का वाक़या है, उसकी तफ़सीलात की तरफ मैं बाद में जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जब हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ दुश्मनों की तरह पेश आएगा, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर खून की एक होली खेलने वाले दहशतगर्दों को पनाह देगा, तो फिर हम भी हमसायों जैसा नहीं बल्कि उसी तरह से उनके साथ पेश आएंगे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान जो राहदारी है हम उसको बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ अच्छा नहीं है हम उनके लिए सहूलतकारी क्यों करें। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हमने वाहिद मुतालबा किया है कि आपके ऊपर एहसानात होंगे अमेरिका के खिलाफ जंग में टीटीपी के, लेकिन पाकिस्तान के वो दुश्मन है, आप उनको लगाम डालें, पाकिस्तान के खिलाफ ना वो जंग में हिस्सा लें, पाकिस्तान के खिलाफ वो महाजराई ना करें और इसी में दोनों ममालिक की बेहतरी है। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की एक ना सुनी, मजबूरन पाकिस्तान को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अच्छे हमसायों की तरह रहें, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट ना किया जाए। उन्होंने कहा कि हम वार्न करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सरहद पार पहले भी हमने अटैक अफगानिस्तान के ऊपर दहशत गर्दों के ऊपर किया था और अब भी करेंगे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। आज फिर जो है वो पाकिस्तान में बाजोड़ के इलाके में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है और कोई दिन ऐसा नाज़रीन गुजरता नहीं है कि जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर अटैक ना किया जाता हो। हद होती है। अब एक अटैक पाकिस्तान ने किया है तो तालिबान की बां-बां होना शुरू हो गई है। उनको ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने कितना सफ़र किया है इस दहशतगर्द तंजीमों की वजह से, जिनको ये अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं, उनको असलहा, गोला बारूद, ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान ने एक जवाब दिया है और आइंदा भी पाकिस्तान देगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक हमला हुआ है। ये बड़ा हमला है नाज़रीन, ये इनका कंधार शहर में हुआ, जहाँ पे बैंक के बाहर जो है वो लोग जो सरकारी मुलाज़मीन है वो पेंशन लेने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो तब एक सुसाइड बम्बर ने वहाँ पे अटैक किया और अटैक करने के बाद वो वहाँ खुद भी उसके साथ उड़ गया क्योंकि ये खुद कुछ धमाका था और उसमें 21 अफराद के हलाक होने और दीगर तकरीबन 50 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। तो नाज़रीन, ये एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी होती है तो उसकी बदअमनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी होती है और उसके सबरात पाकिस्तान अरसे दराज से झेल रहा है। अब हद हो गई है। हम कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे हमसायों की तरह रहे, लेकिन अगर वो अच्छे हमसायों की तरह रहने दे तो। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और ख़बर आ रही है और ये ख़बर है पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से। नाज़रीन, आज जो है वो 8 भारतीय जहाज़ जिन्होंने पाकिस्तान की जो समुद्री हुदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के अंदर दाखिल होने वाले इन 8 बहरी जहाज़ों को पाकिस्तान के एमएससी जहाज़ की जानिब से वार्न किया गया और उसके बाद जब उनका पीछा किया गया तो उसके बाद उन्होंने जो है वो एमएससी के जो अहलकार हैं, 5 अहलकार, उनको अपने जहाज़ पे आने की इजाज़त दी। जब उनको घेर लिया गया एमएससी की जानिब से, तो जैसे ही वो एमएससी के जो एहलकार हैं वो उस जहाज के अंदर भारतीय जहाज में दाखिल हुए तो उसके साथ ही उन्होंने जहाज़ों की स्पीड बढ़ा दी और उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, जिस दौरान एमएससी ने भी स्पीड बढ़ाई और उसे हिट किया और हिट करने के नतीजे में जो भारत का वो बहरी जहाज था, भारतीय माहीगीरों का जहाज बताया जा रहा है, वो उलट गया और उलटने के चक्कर में एमएससी के एहलकार और भारतीय जो है वो भी, जो अपने आप को माहीगीर बता रहे हैं लेकिन वो भारतीय नेवी के एहलकार थे, वो
بھی اس الٹے ہوئے جہاز میں گرے اور سمندر کے اندر جو MSA کے اہلکار ہیں ان کو نکال لیا گیا، جس میں سے 4 اہلکار جو ہیں وہ بحفاظت تھے، جبکہ 1 اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج جو جھڑپیں ہیں وہ بھارت کے 8 بحری جہازوں اور پاکستان کے MSA کے درمیان ہوئی ہیں، اور 2 بھارتی جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہو گئے ہیں اور وہ تاحال نہیں ملے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے، لیکن ناظرین، بھارت کو متعدد مرتبہ پاکستان وارن کر چکا ہے۔ بھارت کی کئی مرتبہ جو آبدوزیں ہیں وہ پاکستان کے پانیوں کی حدود کے اندر متعدد مرتبہ آئی ہیں، پاکستان نے اس کو لاک کیا، حالانکہ انٹرنیشنل جنگی اصولوں کے مطابق پاکستان ان کو ڈیٹیکٹ کر کے انہیں ہٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن پاکستان چونکہ خطے کے اندر بدامنی نہیں چاہتا، پاکستان امن و سکون سے رہنا چاہتا ہے، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہمسائے پاکستان کو یوں سمجھتے کہ اگر یہ اندرونی معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنی بین بجانا شروع کر دیں۔ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو جیسے ہی حالات اندرونی خراب ہوتے ہیں تو ان دونوں محاذوں کے اوپر کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین ایک چھوٹا سا ٹیسٹر تھا جو کہ بھارتی نیوی کی جانب سے لگایا گیا۔ اب آنے والے دنوں کے اندر بھارت کی جانب سے کوئی بھی کارروائی کرتے ہوئے احتیاط کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو مشرقی محاذ ہے اس کے اوپر بھی کچھ غیر معمولی ہلچل چل رہی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے پہلے بھی واضح طور پہ پیغام دیا تھا، اب بھی دیا ہے کہ مشرقی اور مغربی محاذ اور اندرونی طور پر تمام عناصر سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس مکمل طور پہ بیدار بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ لیکن ناظرین، جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کو تو میں کے چکر میں پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان معاملات کو، جس طرح کی پاکستان کی اکانومی ہے تو پاکستان بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان خارجہ محاذ کے اوپر بہترین حکمت عملی کو لے کے چلتا اور معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا، اور بجائے اس کے کہ ہم مشرقی اور مغربی محاذ دونوں پہ جو ہے وہ الجھے رہتے تو اس کو کسی طریقے سے حل کیا جاتا۔ اب بھی خیر معاملات جو ہیں وہ پاکستان نے ایک سخت پیغام بھی دے دیا ہے، اس کے بعد نرم پیغام بھی دے دیا ہے، اور بتا بھی دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایک تھپڑ بھی مارا اور اس کے بعد گال بھی چلا دے کہ پتر انج نہیں کریدا۔ تو جناب، یہ صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔